क्या भारत अजरबैजान से अपना पुराना हिसाब चुकता करेगा? आज आपको बताएंगे इंडिया एट 9 में। साथ ही सवाल करेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए या इंडिया, ओवैसी किसके साथ खड़े होंगे। और अंत में जानिए उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने विपक्ष पर क्या हमला बोल दिया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं भारत ईरान बातचीत और अजरबैजान के मुद्दे के बारे में। भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से ही रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गहरे रह चुके हैं, चाहे ऊर्जा की जरूरत हो या फिर चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट। भारत और ईरान एक दूसरे के लिए अहम साझेदार रहे हैं, लेकिन इस बार की बातचीत में जो नया पहलू सामने आया है वह है अजरबैजान। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। यह तनाव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तुर्की और पाकिस्तान जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। तुर्की खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान भी कूटनीतिक रूप से अजरबैजान को सपोर्ट करता आया है। यही वो बिंदु है जहां ईरान और भारत दोनों को चिंता है। ईरान नहीं चाहता कि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान के करीब आ जाए, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा और पश्चिमी सीमाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत की चिंता अलग है। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर यानी INSTC के जरिए यूरोप और रूस तक सीधी कनेक्टिविटी चाहता है। इस कॉरिडोर से अजरबैजान एक अहम कड़ी है। अगर अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाता है तो भारत के लिए यह प्रोजेक्ट प्रभावित नहीं हो पाएगा। यानी यह बातचीत केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय रणनीति को प्रभावित करेगी। भारत और ईरान दोनों ही चाहते हैं कि अजरबैजान के साथ उनके रिश्ते संतुलित रहे और किसी तीसरे देश का असर इन योजनाओं में बाधित ना करे। यही कारण है कि आज भारत ईरान की मुलाकात सिर्फ तेल, गैस और पोर्ट से अलग बढ़ के भू राजनीतिक रणनीतिक पर भी केंद्रित हो चुकी है। भारत और ईरान के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए इस हफ्ते तेहरान में अहम वार्ता होने वाली है। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री से जुड़े अधिकारी भी मिलेंगे। भारत ईरान द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत ईरान अर्मेनिया त्रिपक्षीय बैठक भी होगी, जो पिछले वर्ष में ईरान के मध्य में भारत और अर्मेनिया के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए विकसित किया जाएगा और प्रभावित रूप से इसे स्वीकार भी करा जाएगा। यह बैठक अर्मेनिया अजरबैजान के बीच हालिया शांति समझौते पर चर्चा का एक अवसर भी प्रदान करेगी। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की। एनडीए या इंडिया, ओवैसी किसके साथ खड़े होंगे? चुनावी मौसम हो और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का नाम ना आए, ऐसा कम ही होता है। ओवैसी की रणनीतिक स्टाइल हमेशा से ही अलग रही है। वो ना पूरी तरह एनडीए के साथ दिखाई देते हैं, ना ही इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सबकी निगाहें AIMIM पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबले में AIMIM किसका समर्थन देगा। अगर ओवैसी एनडीए के साथ देते हैं तो उन्हें अपनी रणनीतिक से मुस्लिम वोटरों का गुस्सा सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर वह इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हैं तो उनके लिए ये संदेश जाएगा कि वह कांग्रेस और त्रिक्षेत्रीय पार्टी की लाइन पर चल रहे हैं, जबकि AIMIM हमेशा खुद को अलग और स्वतंत्र ताकत बताती आती है। याद कीजिए, जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो ओवैसी ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से दूरी बनाकर अपनी रणनीतिक पहचान को अलग बनाए रखने की कोशिश की थी। यही रणनीति वो इस बार भी अपनाएंगे, ये पूरी तरह संभव है। लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, AIMIM की भूमिका इस बार निर्णायक भी साबित हो सकती है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ओवैसी इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी नेशनल इमेज को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उनका फोकस सिर्फ संसद में वोटिंग तक नहीं, बल्कि इस चुनाव के जरिए राष्ट्रीय राजनीति और अपनी स्थिति स्पष्ट करने की भी होगी। एनडीए और इंडिया दोनों की कोशिश यही है कि ओवैसी उनके पाले में आए, क्योंकि भले ही संख्या बल बहुत बड़ा ना हो, लेकिन चुनावी संदेश और सियासी प्रतीक के तौर पर AIMIM का वोट काफी अहम माना जा रहा है। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्ष पर क्या हमला बोल दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी ने विपक्ष के उम्मीदवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष ने जिस नेता को उतारा है वो इस पद की गरिमा और जिम्मेदारी के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं रखते। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने और दिखावा करने के लिए उम्मीदवार खड़ा कर रही है। वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को एक तरफा बनाना चाहती है, इसीलिए विपक्ष के उम्मीदवार पर निजी हमले कर रही है। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि उनका उम्मीदवार देश की विविधता और लोकतंत्र की आवाज को प्रतिनिधित्व करेगा। यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि कल यानी वोटिंग से पहले का ये आखिरी दिन है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष की एकता में सेंध लगे
और विपक्षी उम्मीदवार का कमजोर संदेश मिल सके। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये दिखाना चाहती है कि चाहे सत्ता पक्ष कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह लोकतंत्र से अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटेगा। असल में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पहले से ही साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए के पास संख्या बल मौजूद है। लेकिन असली लड़ाई वोटों की नहीं बल्कि संदेश की है। बीजेपी चाहती है कि जनता को लगे विपक्ष के पास मजबूत चेहरे नहीं है, जबकि विपक्ष चाहता है कि जनता को दिखे कि वह संघर्ष कर रहा है। यही वजह है कि चुनाव से पहले का ये वार और पलटवार बहुत अहम माना जा रहा है। तमाम ऐसे न्यूज के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।